अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक अपनी ज़बान में रखा। पाकिस्तान की मुईशत जो पाकिस्तान को खुश करने में हमेशा नाकाम रही है, आज इसका पोस्टमार्टम करते हैं। पाकिस्तान की मुईशत में अगर बात की जाए, जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान को फायदा दे रही है वो है अपनी टेक्सटाइल। तकरीबन 60 से 63% पाकिस्तान की मुईशत में जो रोल प्ले कर रही है वो टेक्सटाइल है। पाकिस्तान तकरीबन 38 से 40% जो टेक्सटाइल है इसको यूरोप में इंपोर्ट करता है, और खास चीज ये है कि यूरोप में बगैर टैक्स के इंपोर्ट करता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास वहां का जीएसपी प्लस स्टेटस है, जो कि 2014 से 2027 तक का। अगर टेक्सटाइल में देखा जाए तो तकरीबन पाकिस्तान में 400 से 500 के दरमियान बड़े स्केल में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, जो कि फैसलाबाद, कराची और लाहौर में मौजूद है। इसके अलावा अगर देखा जाए पाकिस्तान के जो मजदूर तबका है, इसमें तकरीबन 40% मजदूर इन्हीं टेक्सटाइल से मुंसलिक है। और अगर लोअर लेवल पे देखा जाए तो तकरीबन 3 लाख टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, जो कि पाकिस्तान की मुईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रही है। अगर इसके अलावा देखा जाए तो एग्रीकल्चर पाकिस्तान की मुईशत में एक शानदार किरदार अदा कर रहा है, जो तकरीबन पाकिस्तान की मुईशत में 23.3% तक किरदार अदा कर रहा है। और अगर पाकिस्तान की मुईशत को देखा जाए तो इसमें गंदुम 2015 की रिकॉर्डिंग के मुताबिक 64 मिलियन मैट्रिक टन पाकिस्तान ने प्रोडक्शन की है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो शुगर केन है। शुगर केन दुनिया में 5वां बड़ा मुल्क है पाकिस्तान, जो कि शुगर केन की प्रोडक्शन कर रहा है, और जो तकरीबन 64 मिलियन मैट्रिक टन, और खास चीज ये पाकिस्तान इसे इंपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो चावल, पाकिस्तान दुनिया में चावल की प्रोडक्शन करने वाला 11वां बड़ा मुल्क है, जो पाकिस्तान की जरूरत के मुताबिक बरामद भी करता है, लेकिन ज्यादातर पाकिस्तान में रहती है, जो कि पाकिस्तान की मैशत में एक बोझ नहीं बन रहे, और टेक्सटाइल इंपोर्ट के लिहाज से बहुत आगे है। ज़राअत की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में ज़रूरी तरक्याती बैंक लिमिटेड SGTBL जिसे कहा जाता है, ये पाकिस्तान की जो मीशत है इसको आगे लेके जाने के लिए इनको मॉडर्न मशीनरीज दे रहा है, इनके जो किसान इनको बड़े बड़े कर्जे दे रहा है ताकि ये मजीद तरक्की करे, जो कि एक शानदार चीज है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान की मीशत की बात की जाए तो पाकिस्तान की मीशत को स्टेबल रखने में जो आम करेक्टर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक है, जो के सारे बैंक्स को होल्ड करता है। इसके अलावा पाकिस्तान को जब क्राइसिस आ जाते हैं, जो क्राइसिस से फेस कर रहा होता है, इसको कर्जे फराहम करते हैं गवर्नमेंट को। इसके अलावा सारे बैंक्स को होल्ड करता है, और इनमें से जो जितने भी बड़े बड़े बैंक हैं, HBL, UBL, MCB, बैंक ऑफ पंजाब, जितने भी बड़े बड़े बैंक हैं, बड़ी बड़ी बुनियाद पर टैक्स वसूल करते हैं, जो कि आवाम को स्टेबल रखने के लिए मीशत को बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो पाकिस्तानी बाहर के मुल्कों में है वो पाकिस्तान को अरबों डॉलर बेचते हैं, पाकिस्तान की मीशत में बहुत जरूरी किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी जो टैक्स वसूल किया जाता है वो भी अरबों खरबों होते हैं, जो कि पाकिस्तान के जो सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहें या पाकिस्तान फौज के डिफेंस है इनमें खर्च किया जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में IT जो है वो बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा है, 1.2% GDP में रोल प्ले कर रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत बढ़ेगा, जो कि तेजी से तरक्की कर रहा है। इसके अलावा आगे देखा जाए तो जो जानवर है इनसे गोश्त हासिल करना, दूध हासिल करना, इसके अलावा माहीगिरी यानी जो फिशिंग मछलियां पकड़ना, ये पाकिस्तान के चंद छोटी छोटी चीजें हैं जो पाकिस्तान की मीशत में बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रही है। मसला कहाँ आता है? मसला यहाँ आता है पाकिस्तान जब क्राइसिस आते हैं, पाकिस्तान जाता है IMF के पास। जो IMF के पास जाता है तो पाकिस्तान को बड़ी बुनियाद पे कर्जे फराहम करता है। इसके बाद IMF अपनी मर्जी की शराइत रखता है। जब वो अपनी मर्जी की शराइत रखता है तो जिसमें से अगर आप एग्जाम्पल देख लें, पेट्रोल, अब पेट्रोल गाड़ी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीजें पाकिस्तान की इंपोर्ट करनी पड़ती है, पाकिस्तान खुद नहीं प्रोडक्शन कर रहा, तो इसमें लेवी टैक्स लगा। लेवी टैक्स क्या है कि पाकिस्तान में अगर एक टैक्स जो होता है कि इतने % लगा दिया, 10% टैक्स लगा दिया जाए, तो यानी कि अगर 100 रुपए का पेट्रोल आता है 110 रुपए का सेल किया जाए, लेकिन पाकिस्तान में लेवी टैक्स है, यानी इसका टैक्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है, IMF के कहने पर लग रहा है, और IMF जितना चाहेगा लगा लेगा। 137 रुपए ऊपर लेवी टैक्स है, जबकि होना ज्यादा से ज्यादा 20-30 रुपए चाहिए, लेकिन जो IMF है हमें इसकी शराइत माननी पड़ेंगी, और जब IMF अगर शराइत नहीं मांगेगा, वो कर्जा नहीं देगा तो फिर मुल्क के डिफॉल्ट होने के खतरात बहुत बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा अगर वजह देखी जाए पाकिस्तान की गिरती हुई मीशत की, तो पाकिस्तान की गिरती हुई मीशत की सबसे बड़ी वजह एक करप्ट पॉलिटिशियंस है।